देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। आज लखनऊ के गांधी सभागार में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में बाबू जगदेव प्रसाद जागरण अभियान के अंतर्गत विचार गोष्ठी और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, संस्थापक जन अधिकार पार्टी व सांसद जौनपुर उपस्थित रहे और साथ ही शिवकन्या कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी उपस्थित रही। पदाधिकारियों की बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि हम अपनी इस विचारधारा पर चल रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 2027 के चुनाव को लेकर सभी जिला अध्यक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। के विचारों को लेकर के आज संगोष्ठी हमारे साथियों ने ऑर्गेनाइज की है। तो बाबू जगदेव प्रसाद जी पर चर्चा हम लोगों ने की। साथ में हमारे साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनकी पार्टी के लोग भी, जन अधिकार पार्टी के लोग भी यहाँ बैठे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो बाबू जगदेव प्रसाद जी की चर्चा के साथ साथ हम लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो, बूथ लेवल तक, विधानसभा लेवल तक, जिले लेवल पर संगठन मजबूत हो और संगठन को मजबूत करके हम लोग जो 27 का विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जाति जनगणना, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, एक समान शिक्षा पद्धति और जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है जिसके लिए यूजीसी का कानून बना है, वो कानून सही हो करके संसद में पास हो और लागू हो और हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी। किसान को खाद बीज सस्ती मिले, उसके फसल की सही कीमत मिले, उसके बच्चों को फ्री शिक्षा हो, रोजगार हो, ये बहुत सारी चीज़। अब देखते हैं, ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन अभी और लोगों के साथ हम लोग मिल करके चल रहे हैं। तो जैसा बनेगा तालमेल के हिसाब से चलेगा। मैं राजेश कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत कौशाम्बी, आज जन अधिकार पार्टी के तत्वावधान में जो प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है उसमें मैं भी हाजिर हुआ हूं। क्योंकि 2027 का जो विधानसभा का आम चुनाव उत्तर प्रदेश का आ रहा है, वो विधानसभा चुनाव 2027 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन इस सरकार में किसान, मजदूर, व्यापारी, पढ़े लिखे लड़के और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जन अधिकार पार्टी ने मन बनाया है कि 2027 में किसी भी सूरत में कार्यकर्ताओं को संगठित करके बूथ लेवल का संगठन बनाते और इस सरकार के खिलाफ 2027 में किसी बड़ी पार्टी के साथ क्या गठबंधन होता है या अकेले अपने बलबूते पर उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। उसी सिलसिले में हम भी यहाँ आए हुए हैं। हमारी भी मंशा 2027 में चुनाव लड़ने की है। अगर मौका मिला तो हम भी 2027 के चुनाव, ये हम सरकार के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, आप देख रहे हैं। वहां पर एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांट कर वोट खरीदी जा रही है और अपना 10-10 हजार रुपया सबके खाते में, बिहार में महिलाओं के खाते में पैसा डालकर वोट खरीद रहे हैं। साथियों, मैं यहाँ पर गांधी प्रेक्षागृह में आज हम लोग पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों, मंडल के पदाधिकारियों, प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी को बुलाया गया है और बुला करके 2027 के चुनाव की रणनीति आज तय हो रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी उपस्थित हो रहे। देखिए, जन अधिकार पार्टी समान विचारधारा की पार्टियों के साथ गठजोड़ भी कर सकती है। जहां हमको हक और हिस्सा मिलेगा, हम उन लोगों के साथ मिल करके जो है लड़ेंगे। पीछे लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ जो है पूरे प्रदेश में काम किया और जौनपुर से जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, जो समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान से लड़े थे और वहां से जीत हासिल किया था उन्होंने। तो उसी क्रम में आगे जो है तैयारी चल रही है। हम विधानसभा की 403 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन में जो सीटें तय होंगी उसके आधार पर हम लोग लड़ेंगे चुनाव।
मैं अजीत प्रताप कुशवाहा, एडवोकेट हाई कोर्ट, जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। गंगापार जिलाध्यक्ष प्रयागराज। क्या कहना चाहेंगे आज इस बैठक को लेकर के? ये हम लोगों को बैठक इसलिए आहूत की गई है कि आज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं 2027 के चुनाव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 2027 में हम बूथ लेवल तक की कार्यकारिणी का गठन करने के प्रशिक्षण के तौर पर यहाँ पर है और आने वाले चुनाव में अच्छे से अच्छी ताकत के साथ हम लोग लड़ सकें, इसलिए हमारे मंडल स्तर के और जिला स्तर के पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया। हमारे क्षेत्र में 2 विधानसभा को हम लोग तैयार कर रहे हैं, एक फाफामऊ में, एक फूलपुर विधानसभा है। तरफ से लोगों को ये संदेश देंगे कि हमारी पार्टी के साथ जुड़े, हम लोग पीडीए के गठबंधन में हैं, पीडीए के साथ जुड़े और जहाँ हमें भागीदारी का हमको मौका मिलेगा हम लोग अच्छी से अच्छी तादाद में मेहनत करके चुनाव जिताने का कार्य करेंगे। अपना परिचय पत्र से। आलोक मौर्य, जिलाध्यक्ष गंगापार। मैं जन अधिकार पार्टी प्रदेश महासचिव। आज हमारी जो है कार्यकर्ताओं की पूरे प्रदेश की जिलाध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं और मंडल के हैं और प्रदेश के हैं और राष्ट्र के हैं, ये हमारी मीटिंग है आपके प्रेक्षागृह में। किन बिंदु पर आज हम चर्चा हुई है? ये जो बिंदु है हमारा राजनीतिक बिंदु है, हमारी पार्टी जो 27 का चुनाव लगेगा तो उसके बारे में रणनीति, कैसे लड़ा जाए चुनाव और कितनी मजबूती से लड़ा जाए और कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं हमारे माननीय संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा जी, उसी विषय में ये मीटिंग लगी है। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग 2027 में? 2027 के मुद्दे हमारे शुरू से ही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये मुद्दा हमारा मेन रहेगा, गरीब हो या धनवान सबसे शिक्षा एक समान, ये जरूर है और ये हम करके भी देंगे। पूरा परिचय करें। नरेश कुमार सैनी, प्रदेश महासचिव, जन अधिकार पार्टी। के विचारों को लेकर के आज चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।